प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कोरोना संकट से जुटे मुद्दों पर बात कर सकते हैं, वहीं चीन भारत तनाव पर भी हो सकती है बात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक 2 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, जिम अभी बंद रहेंगे। वहीं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, उनका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है और शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप इसमें शामिल हैं। 27 जुलाई को भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप। 4 से 6 राफेल विमान आने की संभावना। अंबाला एयरबेस पर होगी पहली तैनाती। फ्रांस से लेकर आएंगे भारतीय पायलट। लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक आज होगी और पिछले 1 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर यह तीसरी बैठक है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी का मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो गया। पिंपरी चिंचवड़ के इलाके में पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और सोनू सूद की मुश्किलें लगातार जैसे बढ़ रही थी उसके बाद, लेकिन ये लोग जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें खूब वाहवाही मिल रही है। साथ ही दोनों अभिनेताओं को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग भी अब सोशल मीडिया पर हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन नामक टीके का विकास किया है, जिसके मानव पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। देश में अगले महीने से इस टीके का पहले और दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी अनंतनाग में सीआरपीएफ पर हमले में शामिल थे। विशाखापट्टनम में प्राइवेट कंपनी के प्लांट से गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यहां गैस लीक से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच असम में बाढ़ से जनता बेहाल है। राज्य के 33 जिलों में से 25 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इससे यहां अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट सीरीज के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने वनडे सीरीज को रद्द करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। मामले पर केजरीवाल ने कहा कि 2.5 महीने पहले हमारी सरकार ने ही प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 26,81,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,49,000 के पार हो गई है। वहीं करीब 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,64,626 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना से अब तक 7,429 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने फिर से एक कड़ा फैसला लिया है। अब मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर लगाया जाएगा 1,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 83,077 पर पहुंच गया है। अब तक राजधानी में 2,623 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत, वहीं 389 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 7 जन्मों के बंधन में कोरोना भी बाधा नहीं बन सका। डूंगरपुर की धम्बोला की युवती ने साउथ अफ्रीका के मंगेतर से ऑनलाइन शादी रचाई। उन्होंने नोटेरी के सामने प्रेम विवाह की शपथ ली। देशव्यापी विरोध के बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार आज थमी। आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े।